आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कैपिटल एम ज्ञात करना है अणुभार, तथा एसीटोन का क्वथनांक जो है, मतलब जो एसीटोन का रियल क्वथनांक है वो 56.38 डिग्री सेल्सियस है। और 10 ग्राम किसी कार्बनिक यौगिक 0.707 में घोलने पर इसका क्वथनांक कितना हो जाता है? इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हमें बताना है इसमें कि इसका अणुभार कितना होगा, तथा साथ में क्या दिया गया है, इसमें एसीटोन के क्वथनांक के साथ साथ आणविक उन्नयन स्थिरांक दिया गया, जिसे हम Km से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1.67 kg पर मोल होती है। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू ये है 1.67 kg पर मोल। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ पर उससे भी पहले हम ये लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है और निकालना क्या है। उन्नयन क्वथनांक जो होता है उसे हम डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्लू। स्मॉल m जो है यहाँ पर वो विलय का है, और कैपिटल W जो है वो हमारे विलयन का है, विलायक का है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें से अब देखें कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमें इस क्वेश्चन में दी गई हैं और कौन सी निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये m है, ये इसका अणुभार हमें ज्ञात करना है, तथा ये जो है डेल्टा टी, ये क्या है? ये है एक क्वथनांक वृद्धि है, या उन्नयन क्वथनांक उसे कह सकते हैं, उन्नयन क्वथनांक। ठीक है, और ये के एम जो दिए गए हैं यहाँ पर के बी, ये क्या है? उन्नयन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक। ये अणुभार है जो कि हमें निकालना है, और ये डब्ल्यू है विलय का भार। और ये जो 10 ग्राम एसीटोन दिया गया है, ये है पदार्थ का भार, कार्बनिक पदार्थ का। ठीक, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लिख लेते हैं सबकी वैल्यूज। ठीक, डेल्टा टी की वैल्यू कितना है, मतलब जो उन्नयन क्वथनांक हुआ है हमारे इस विलयन में, कितना हुआ है? 56.38। क्वथनांक वृद्धि को हम उन्नयन क्वथनांक कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 56.88 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं के बी की। के बी कितना है? ये एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो 1.67 kg पर मोल। ठीक, और क्या दिया है हमें? और दिया है स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू कितना दिया गया है? स्मॉल डब्लू है 0.70 ग्राम। ये ग्राम में दिया गया है, तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक, वो किलोग्राम में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.707 ग्राम। कैपिटल डब्लू भी लिखते हैं इसी तरह। कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है? 10 ग्राम एसीटोन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ग्राम। और क्या दिया गया है हमें? बस इतनी वैल्यूज दी गई हैं। अब हमें निकालना है क्या है? m निकालना है। तो इन वैल्यू का यूज करके हम m को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर रुक जाते हैं, ये देखते हैं। जब हम स्मॉल w ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम किसका गुणा करेंगे?
10 की पावर -3 का, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह इसमें भी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल टी क्या है 56.88, के बी क्या है 1.67 इंटू स्मॉल डब्ल्यू क्या है 0.707 इंटू 10⁻³ ये इसलिए क्योंकि इसको हमने ग्राम से किलोग्राम में परिवर्तित किया है। फिर उसके बाद क्या है 1000, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर कैपिटल एम हमें याद करना है और कैपिटल डब्ल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻³ ये किस में केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस को सॉल्व कर लेंगे। हमें एम की वैल्यू निकालनी है तो एम इधर चला जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा 1.67 इंटू 0.707 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 56.88 इंटू 10 इंटू 10⁻³ अभी जो -10⁻³ जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, अब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, जब हमने इसे सॉल्व किया तो आएगा 2.0775। ठीक है, ये क्या है अणु भार है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अणु भार याद कीजिए। तो हमारे अणु भार का आंसर है 2.07, ये है अणु भार याद कीजिए। तो आंसर क्या है 2.0775। ठीक, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।